इतने डिवाइसिव हैं, इतने बांटने वाले, इतने सांप्रदायिकता फैलाने वाले, जहर फैलाने वाले, मुसलमानों के प्रति विद्वेष फैलाने वाले हैं ना सुप्रीम कोर्ट ना देश का चुनाव आयोग। इस पर कोई सुमोटो एक्शन क्यों नहीं लेता? गर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी 11 साल के अपने शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और विकास के मुद्दों पर पूरी तरह फेल होने के बाद इस घटिया और निचले स्तर की राजनीति पर उतर आई है, इस निम्न स्तर की राजनीति पर उतर आई है कि नागरिकों के बीच नफरत फैलाने की षड्यंत्र करने लगी है। किसी संवैधानिक लोकतांत्रिक देश में जो संविधान से चलता हो, कोई राजनीतिक पार्टी इतना घटिया काम भी कर सकती है, ये सुन के और देख के शर्म भी आती है और चिंता भी होती है। अगर इस देश में कोई चुनाव आयोग नाम की संस्था है तो इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द हो जाना चाहिए, जो भारत के संविधान का खुलेआम उल्लंघन कर रही है। मैंने आसाम बीजेपी का जो एक्स हैंडल चेक किया जब आपके इस डिबेट के लिए मेरे पास फोन आया, तो उस पर एक वीडियो नहीं है, उस पर कई वीडियो हैं जिनमें मुसलमानों को खुलेआम गालियां दी जा रही हैं, मुसलमानों से हिंदुओं को डराया जा रहा है, मुसलमानों के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और उल्टे सीधे वीडियो हैं। और ये केवल आसाम बीजेपी या छोटे मोटे नेता नहीं कर रहे हैं, गिरिराज सिंह या हेमंत विश्व शर्मा जिनका आप नाम ले रही थी। मैं 2024 लोकसभा चुनाव की आपको एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं। ह्यूमन राइट वॉच की रिपोर्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कुल 173 भाषण दिए, जिनमें से 110 भाषण में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ बोला, नाम लेके मुसलमानों के खिलाफ बोला। ये तुम्हारी भैंस चुरा ले जाएंगे, तुम्हारे मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारे 4 कमरे का मकान है तो 2 कमरे छीन लेंगे। नहीं, अगर एक और रिपोर्ट है कि 2024 के लोकसभा, अगर इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। व्हाई दे आर नॉट टेकिंग सुमोटो एक्शन? नहीं, आपने जो सवाल पूछा कि अगर इतना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो क्या आप नहीं मानती कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या राजनीतिक दल ये शपथ लेकर नहीं आते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन में लिखते नहीं है, संविधान में लिखते नहीं है कि हम भारत के संविधान को मानेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संविधान के पहले उसमें ही पहले अनुच्छेद में जो पहला उनका अध्याय है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम भारत को पंथ निरपेक्ष और समाजवादी लोकतंत्र बनाने में मदद करेंगे। नहीं तो मोहन भागवत उनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख, उनकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कहते हैं कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, हमें तो सद्भाव का मॉडल प्रस्तुत करना है पूरी दुनिया में। उनका डीएनए हमारा डीएनए एक है। मोहन भागवत, नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व शर्मा, गिरिराज सिंह, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मैं कई बार चैनलों पे ये बोल चुका हूं कि जिस तरह रावण के 10 सिर थे, रावण लेकिन उन 10 मुंह से एक ही बात बोलता था। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के भी 10 मुंह हैं, लेकिन ये 10 मुंह से अलग अलग बात बोलते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत के मुंह से कुछ निकलेगा। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, ये जानबूझ के हमारे आपके जैसे लोगों को गुमराह करने के लिए। लेकिन मैं गर्मा जी एक बात और कह दूं, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं इस देश की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं। आज जो आसाम बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर जो ट्वीट है, जो वीडियो डाली है इन्होंने, मैं उसमें कमेंट पढ़ रहा था। आप भी चेक कर सकती हैं, आप ये खोल के अपने जो चेक कर सकती हैं। लगभग 2000 कमेंट उस पर हैं। मैंने शुरू के 100 कमेंट पढ़े, ज्यादा तो मैं 2000 तो नहीं पढ़ पाया। मैंने शुरू के 100 कमेंट पढ़े, उनमें से केवल 2 बीजेपी के पक्ष में हैं। 98 कमेंट्स में बीजेपी की निंदा की गई है, बीजेपी की भर्त्सना की गई है। मैं आप चाहें तो मैं कुछ वो उस पर पढ़ के भी सुना सकता हूं। उनमें से कुछ जो कमेंट है ट्विटर हैंडल पर, उसमें लोगों ने खुलेआम ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति कर रही है, देश को तोड़ने वाली राजनीति कर रही है, ये देश के लिए खतरनाक होगी। सर, मैं दो तीन कमेंट आपको मैंने आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन की कस्टोडियन है, सुमोटो एक्शन लिया जा सकता है अगर ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स है तो।
100% लेना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को 100% सुमोटो इस पे एक्शन लेना चाहिए। और मैं खुद कल सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखूंगा, क्योंकि हमारा संविधान ये भी अधिकार देता है कि कोई भी नागरिक सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिख सकता है। मैं कल खुद पत्र लिखूंगा इसे संलग्न करके। इस पूरे सिनेरियो में जितने आंकड़े मैंने